दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं मेरे माँ बाप की सेवा पैसों के लिए नहीं करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। तुम कैसी हो? तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं? उनका ऑपरेशन हो गया, तुम वापस कब आ रही हो? जेठानी ने एक साथ कई सवाल दाग दिए। मैं ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक हैं। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, जल्दी आना रुस्सी। अब ये बच्चे मुझसे नहीं संभलते हैं, रोज तुम्हें याद करते हैं कि मम्मी के पास जाना है। भाभी, आप भी तो उनकी बड़ी माँ हैं, आपके पास रह भी लेते हैं। मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगी। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ। रुस्सी की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला था। बच्चेदानी को निकालना ही एकमात्र समाधान था। रुस्सी के दोनों भाई विदेश में रहते थे। हर छोटी बड़ी तकलीफ में वो वहां से नहीं आ सकते थे। रुस्सी ही अपने मम्मी पापा को संभालती थी। रुस्सी के ससुराल में वो अपनी सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहती थी। जेठानी के बच्चे बड़े थे और रुस्सी के छोटे थे। रुस्सी के बच्चे अपनी बड़ी मम्मी के पास ही रहते थे। कभी भी कहीं जाना होता था, रुस्सी बच्चों को अपनी जेठानी के पास छोड़ जाती थी। दोनों देवरानी जेठानी में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आती थी। दोनों एक दूसरे के बच्चों पर जान देती थी। मम्मी के ठीक होने पर रुस्सी ससुराल वापस आ गई। रुस्सी जब ससुराल पहुंची तो उसकी मौसी सास आई हुई थी। रुस्सी ने उनकी खूब खातिरदारी की। एक दिन सभी बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उसकी मौसी सास ने पूछा ही लिया कि तुम मम्मी की इतनी सेवा करके आई हो, मम्मी ने आते वक्त क्या दिया? ये सुनकर रुस्सी को अजीब सा लगा। उसने तुरंत बात को संभाल कर कहा, मौसी जी, मैं मम्मी के दुख दर्द में गई थी। मुझसे जितना हो सकता था मैंने निस्वार्थ भाव से मम्मी की सेवा की थी। मैं अभी क्या लाती? मम्मी पापा से हमेशा ही कुछ लेकर आओ, ये जरूरी तो नहीं है। वहाँ भी आते वक्त सभी पड़ोसी मम्मी को बोल रहे थे, रुस्सी ने इतनी सेवा की है, इसको अच्छा सा देकर विदा करना। मुझे ये सब सुनकर बुरा लगा। आखिर हम सब की मानसिकता कब बदलेगी? मौसी जी ने फिर से कहा, अरे अकेली बेटी हो, भाई बाहर रहते हैं, तुम तो कुछ भी ला सकती हो। आखिर अपनी मम्मी पापा को तुम ही संभालती हो। तुम
ही सेवा करती हो तो तुम्हारा पूरा हक है। तुम तो कहकर हक से भी ले सकती हो। इतनी तो तुम्हारी माँ भी समझदार होगी कि इतनी सेवा के बदले बेटी को खाली हाथ भेज दे। इतने दिनों रह कर आई हो तो अच्छा माल मिला होगा। मौसी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो। बेटियां लालच में सेवा नहीं करती हैं। बेटियां माता पिता की पूरे मन से सेवा करती हैं। उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखती हैं। क्या बेटियां सिर्फ लालच में ही सेवा करती हैं? बेटियों की सेवा को हमेशा इस तरह के दृष्टिकोण से क्यों परखा जाता है? बेटे भी तो सेवा करते हैं, तो फिर वो भी लालची हुए। माता पिता की सेवा किसी लालच में नहीं की जाती है। वो हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अपने माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। चाहे वो बेटी करे या बेटा करे। बेटा सेवा करे तो उसे श्रवण कुमार समझा जाता है, और बेटियां सेवा करे तो उसे लेने का लालची करार दिया जाता है। हम औरतें ही अपना मान काम करती हैं। इस तरह की बातें करके अपने आप को अपमानित करके हैं। हम सब किसी न किसी की बेटियां हैं। हम हमेशा लेने ही मायके नहीं जाती। शादी होते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। हम शादी के बाद भी अंतिम समय तक अपने माता पिता की परवाह करते हैं। हमें उनका दर्द महसूस होता है। हमारी सेवा को लालच शब्द से कलुषित मत कीजिए। ये कहते कहते रुचि की आंखें भर आई। रुचि को उसकी जेठानी ने समर्थन दिया और वो भी बोली, मैं भी किसी की बेटी हूँ। कल को मेरे माता पिता को मेरी जरूरत हो तो मैं वहाँ ये देख कर नहीं जाऊंगी कि मेरे माता पिता मुझे कुछ देंगे, कितना देंगे। तभी रुचि की सास भी बोली, जो इतनी देर मौन थी। जीजी, याद है 10 साल पहले माँ को लकवा हो गया था। हम दोनों ने माँ की जी जान से सेवा की थी। हमारे मन में तो लेने का कोई लालच नहीं था। हमने माँ की मन से सेवा की थी, ना कि धन के लालच में की थी। आपको इस तरह रुचि का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मौसी जी शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए अपनी गलती मान ली। हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि सबकी यही सोच हो गई है। हम सब का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, पर खुद इस तरह की बातों और चर्चाओं पर लगाम कस सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।